Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do sample paper of PT1 एग्ज़ाम। अभी कुछ ही दिनों में आपके PT1 एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड हम सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर हमारे चैनल पर करेंगे। आज जो हम सैम्पल पेपर करेंगे वो है EVS का। ये जो PT1 एग्ज़ाम होगा आपका 30 मार्क्स का PT1 एग्ज़ाम होगा और 10 मार्क्स का ओरल एग्ज़ाम होगा। आज हम पेन पेपर टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे जो आपका 30 मार्क्स का होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपके लिए पिक्चर्स होंगी, आपको उनको ऑब्जर्व करना है और आंसर्स देने हैं। ये पहला क्वेश्चन होगा जो आपके 6 मार्क का होगा एग्जाम में। लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस। नेम ए फूड आइटम दैट इज श्योर इन टेस्ट। आपको उस फूड आइटम का नाम लिखना है जो कि खट्टा हो टेस्ट के अंदर। तो इसके अंदर हम लिख देंगे ऑरेंज। वेट ए सेकेंड, ऑरेंज। वैसे तो आपको एक फूड आइटम का ही नाम लिखना है, हम 2 लिख देते हैं, ऑरेंज, लेमन। इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। राइट द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको जो पिक्चर दिख रही है इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम लिखना है। तो ये क्या है? बीन। ये क्या है? बीन। अब चलते हैं, ये आपका बी पार्ट हो गया। इस तरह से शॉर्ट 6 क्वेश्चंस होंगे। सी पार्ट क्या है? Which super sense does this animal have? तो दिस इज मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर सुपर सेंस ऑफ स्मेल होता है। वो आपकी बॉडी की स्मेल से आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे ह्यूमन बीइंग है। डी पार्ट है, who are these people? तो these are कालबेलिया डांसर्स। these are कालबेलिया डांसर्स। दिस इज ए कम्युनिटी फ्रॉम राजस्थान। ये एक राजस्थान के अंदर एक कम्युनिटी रहती है जो कालबेलिया डांस परफॉर्म करते हैं। माई फ्रूट इज यूज टू मेकिंग मामडी टंडरा। आई एम। देखिए इस पिक्चर को देखिए, और इसका फ्रूट है वो मामडी टंडरा बनाने के लिए यूज होता है। मामडी टंडरा को आपको मैं बता दूं, आम पापड़ भी कहते हैं। आम पापड़ किसकी बनती है? तो दिस इज मैंगो की बनती है। तो दिस आई एम ए मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट। What type of food is shown here? जंक फूड और हेल्दी फूड। आपको इस पिक्चर को देखना है और बताना है ये जंक फूड है या हेल्दी फूड है। तो दिस इज ए जंक फूड। दिस इज ए जंक फूड। नेक्स्ट पार्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Why do dogs sniff here and there? जो आपने देखा होगा डॉग हैं जो इधर उधर सूंघते क्यों रहते हैं, ये रीजन लिखना है। इसका क्वेश्चन का रीजन लिखना है आपको। देखिए डॉग क्यों इधर उधर स्निफ करते रहते हैं, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना, उनके अंदर डॉग के अंदर सुपर सेंस ऑफ स्मेल होता है। वो दूसरे डॉग की यूरिन से पता कर लेते हैं कि उनके एरिया में कोई दूसरा डॉग आया है या नहीं, इसलिए वो इधर उधर स्निफ करते रहते हैं। चलिए लिखते हैं, ए डॉग कैन मेक आउट A dog can make out if another dog had come into their area
by the smell of its urine। देखिए मैंने क्या लिखा, एक डॉग को पता कैसे चलता है कि अगर दूसरा कुत्ता उसके एरिया में आया है, बाय द स्मेल ऑफ यूरिन से पता चलता है। सो इन ऑर्डर टू चेक आउट whether any other dog has come out or not, a dog sniff here and there। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इतना लिखना है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि डॉग के अंदर एक सुपर सेंस होता है स्मेल का। डॉग दूसरे डॉग की यूरिन से पता कर लेता है कि वो उनके एरिया में आया था। तो इस तरह से वो ये चीज़ चेक करने के लिए कि कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में आया है या नहीं आया है, ये चेक आउट करने के लिए इधर उधर स्निफ करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर स्नेक्स कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? स्नेक्स आर कॉल्ड, स्नेक्स होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि स्नेक जो भी खेतों में चूहे वगैरह होते हैं उनको मार के खाते हैं। अगर उनको खाएंगे नहीं तो चूहे फसल को खराब कर देंगे और फसल को खा जाएंगे। इस कारण दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। स्नेक्स kills and feed on animal. Snakes kill and feed on animals like rats, protecting the crop being fed on and खाने से बचाते हैं और डिस्ट्रॉय करने से। being fed on and destroyed। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए इस पार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। टाइनी बम्स इन आवर टंग आर कॉल्ड, टाइनी बम जो हमारे जीभ पे छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। टेस्ट बर्ड्स। ए टाइगर कैन सी डैश टाइम्स बेटर देन अस, तो टाइगर हमसे 6 टाइम बेटर देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ टेस्ट बर्ड्स। आपको टंग का आपको डायग्राम बनाना है और उसके ऊपर आपको टेस्ट बर्ड्स भी शो करने हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने सिखाया है कुछ इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इतना अच्छे से ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्वीट। फिर यहाँ पे ये और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सॉल्टी। स्वीट सॉल्टी। यहाँ पे ये वाला जो फिगर होगा, जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा?
श्योर टेस्ट का, और जो यहाँ पे ये रहेगा लास्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो जाएगा बीटर। स्वीट, सॉल्टी, श्योर और बीटर, ये 4 तरह के टेस्ट बड आपको इस तरह से टंग के डायग्राम बना के शो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड आइटम प्रिजर्व्ड बाय इट। आपको मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन लिखना है और कौन सा फूड आइटम आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं उस तरह से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए लिखूं मिल्क। मिल्क को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड आइटम है, कैसे फ्रीज, इसको हम बॉईल करके फ्रीजर में रख के हम 1 या 2 दिन तक चला सकते हैं। उसके बाद में जैसे फूड आइटम है वेजिटेबल को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रैपिंग देम इन डैम्प क्लॉथ मतलब गिल्ले कपड़े के अंदर उनको रैप करके हम वेजिटेबल को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दीज एनिमल्स किल्ड फॉर। किस पार्ट के लिए, ये जो बॉडी पार्ट है एनिमल्स का, किस बॉडी पार्ट के लिए इन एनिमल्स को हंट किया जाता है, इन एनिमल्स को मारा जाता है। तो एलिफेंट को देखिए किस चीज़ के लिए मारा जाता है। एलिफेंट के जो दांत होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, टस्क्स। और जो बच्चे टस्क नहीं समझते उनके लिए मैं बता देता हूँ, इन्हीं को टीथ कहते हैं। स्नेक को किसके लिए मारा जाता है, स्नेक की जो स्किन होती है वो बहुत ही कीमती होती है। मस्क डियर को मस्क के लिए मारा जाता है। मस्क डियर, जो मेल मस्क डियर होता है, उसकी स्किन के नीचे मस्क पाया जाता है, जो आपके परफ्यूम और कुछ मेडिसिन्स के अंदर यूज होता है। परफ्यूम के अंदर लॉन्ग लास्टिंग स्मेल के लिए इसको यूज किया जाता है। राइनो किसके लिए मारा जाता है, हॉर्न्स के लिए माना जाता है। उसके जो सींग होते हैं बहुत ही कीमती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द फूड पैकेट एंड फाइंड आउट। आपको जो फूड पैकेट के ऊपर जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको इसको रीड करके आपको नीचे आंसर्स करने हैं। द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, देखिए इसके ऊपर डेट है वो मैन्युफैक्चरिंग की कब की लिखी हुई है। ये इसके अंदर आप देखेंगे तो कब की लिखी हुई है मैन्युफैक्चरिंग की डेट, देखिए फरवरी 2014, Feb 2014। द डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है इसके अंदर, देखिए इस पे लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 3 months फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। तो आप मैन्युफैक्चरिंग से 3 महीने के अंदर अगर आपको यूज करते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। तो इसकी जो एक्सपायरी डेट क्या हो जाएगी, मई 2014। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द जर्नी ऑफ फूड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो हमने वर्कशीट की थी उसके अंदर। देखिए जो हम भोजन करते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन से होके हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, ये हमें बताना है। सबसे पहले फूड माउथ के अंदर जाता है, माउथ से फूड पाइप के अंदर जाता है, फूड पाइप से कहाँ पे जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक से कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाता है, रेक्टम से कहाँ पे जाता है, एनएस। इस तरह से हमारा पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमने देखा। व्हाट इज बैलेंस डाइट और प्रॉपर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस डाइट और प्रॉपर फूड क्या होता है। सो ए बैलेंस डाइट A balanced diet consists of
बैलेंस डाइट कौन सी होती है? जिसके अंदर सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो। ए बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट हों। कौन कौन से न्यूट्रिएंट? A balanced diet consists of all essential nutrient, that is carbohydrate, fat, protein, vitamin, roughage और वाटर। ये 6 टाइप के मिनरल्स हैं उसके अंदर होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, रफेज और वाटर। ये सब के सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, वो उसके अंदर होने चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट वेयर द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड, आल्सो मेक देम ऑन द मैप। आपको ये जो नेशनल पार्क है बताना है किस स्टेट में है और उस स्टेट को आपको मैप के अंदर भी मेंशन करना है। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम के अंदर है। रणथंबोर नेशनल पार्क ये राजस्थान के अंदर है। अब आपको इनको मैप के अंदर शो करना है। चलिए हम मैप के अंदर शो कर देते हैं। ये देखिए, पहला जो हमारा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये रहा हमारा। यहाँ पे लिख देंगे हम उत्तराखंड। दूसरा था हमारा कौन सा है? गिर फॉरेस्ट। गिर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। ये रहा हमारा गुजरात। इस तरह से आपको मैप के अंदर शो करना है। रणथंबोर राजस्थान के अंदर, ये रहा हमारा राजस्थान। उसके बाद में जो लास्ट था काजीरंगा नेशनल पार्क, ये रहा हमारा असम। ये रहा असम के अंदर। इस तरह से मैंने पूरे 30 मार्क्स का आपका जो PT1 एग्ज़ाम था वो कवर करवाया है। इस पेपर के थ्रू एक सैम्पल पेपर आपको करवाया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर आपके लिए आते रहेंगे। Thank you.